सब्सक्राइब करें और देखें हर वीकेंड एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये कहानी हमारे एक व्यूवर्स की है। सारा के साथ हुआ एक सच्चा वाकया है। 2 साल पहले पंजाब में रहने वाली सारा अपनी फैमिली के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी। इसके 12th के एग्जाम नजदीक आ रहे थे और वो इन्हीं के लिए प्रिपेयर कर रही थी। सारा वैसे तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, पर जब से वो इस घर में आई थी तब से इसका पढ़ाई पर से ध्यान हटने लगा। धीरे धीरे स्कूल एग्जाम में इसके मार्क्स कम होते चले गए। सारा थोड़ी अलग अलग सी रहने लगी। वो हमेशा ही अपने कमरे के अंदर ही घुसी रहती थी और काफी चिड़चिड़ी भी हो गई थी। हमेशा चीखना चिल्लाना इसके पेरेंट्स को इसकी फिक्र होने लगी थी। इन्होंने इसे समझाने के लिए इसके बड़े मामा को अपने घर बुलाया। सारा इनके काफी करीब थी और वो इनसे सारी बातें शेयर करती थी। इसके मामा जो कि एक बड़े आलिम भी थे, इनके नए घर में पहली बार आ रहे थे। घर में घुसते ही इन्हें एक नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई जो कि सीधा सारा के रूम से आ रही थी। इन्होंने सारा को अपने पास बुलाया और इससे प्यार से पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? तो सारा ने बहुत घबराते हुए जवाब दिया और बताया कि इसे ऐसा लगता है कि इस कमरे में और भी लोग मौजूद हैं और इसे दिन भर अलग अलग लोग दिखाई देते हैं जो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। कभी बेड पर बैठी हुई दीवारों को देखती औरत, तो कभी खिड़की में खड़ा हुआ एक छोटा सा लड़का जो बाहर की तरफ देख रहा हो। सारा की बातें सुनकर इसके मामा ने इसके घर के बारे में आसपास के लोगों से मालूम किया, तो इन्हें ये पता चला कि जहाँ अभी सारा का कमरा बना हुआ है वहाँ सदियों पहले एक बड़ा गहरा कुआं हुआ करता था। कई लोगों की इस कुएं में गिरकर मौत हो गई थी और इसीलिए इस कुएं को बंद कर दिया गया था। इसके मामा ने जब ये बात सारा के पेरेंट्स को बताई तो वो दंग रह गए। तो मामा ने बताया कि ये नेगेटिव एनर्जी इसके कमरे में उन लोगों की भटकती आत्माओं की है जो इस कुएं में गिरकर मर गए थे और आज तक इनकी रूहें भटक रही है। तो इन्होंने सारा के पेरेंट्स को कहा कि वो कल सुबह आकर इनके घर में आयत और झाड़ फूक करवाएंगे और आज रात के लिए सारा को वो अपने साथ ही सुनाए। सारा इस बात से अनजान अपने अगले दिन होने वाले एग्जाम के लिए अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। जब इसकी माँ ने इसे सोने के लिए अपने कमरे में बुलाया तो इसने कहा वो बस रिवीजन करके आ रही है। सारा रिवीजन ही कर रही थी कि इसने देखा कि फिर से एक औरत इसके बेड पर बैठी हुई है और वही छोटा सा लड़का खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। सारा ने घबराकर आवाज लगाई, कौन है वहाँ? कौन है? इसके बाद सारा के साथ जो हुआ वो कभी नहीं भूल पाई। पहले इस लड़के ने अपनी गर्दन पूरी उल्टी घुमा ली और फिर इस औरत ने कि इतने में इसके कमरे के नीचे से एक एक करके लोग निकलने लगे और वो धीरे धीरे सारा के करीब आने लगे। इन सभी के लंबे लंबे हाथ सारा को नीचे जमीन में खींचने लगे। तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। इसके पेरेंट्स भागे भागे इसके कमरे में आए और लाइट ऑन करें। इन्हें दिखा के सारा जमीन पर बैठी कांप रही थी और इसके आसपास कोई भी नहीं था। इसकी हालत बहुत खराब थी। इसके पेरेंट्स फौरन इसे हॉस्पिटल ले गए। वो इतनी डरी हुई थी कि इसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन देकर सुला दिया। कमजोरी की वजह से इसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो हफ्तों तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। इस बीच इसके मामा ने इसके घर में आयतें और झाड़ फूक करवाई। जब सारा ठीक हुई तब इसके पेरेंट्स ने सारा को कुछ महीनों के लिए इसके मामा के साथ रहने भेज दिया और जब वो एक नए घर में शिफ्ट हो गए तब सारा को वापस बुला लिया। सारा इस साल अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम भी नहीं दे पाई। आज भी वो लेट नाइट पढ़ नहीं पाती और हर एग्जाम से पहले इस वाकया की खौफनाक यादें इसे डरा देती हैं।